नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, प्रिय लक्ष्मी, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। धरती लोक पर सभी मनुष्य श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, यह सभी प्राणी आपकी भक्ति के कारण नहीं बल्कि मुझे यानी धन लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते तो वो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो क्यों न हम धरती लोक पर मनुष्यों की परीक्षा लेते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु काशी नगरी के गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए और उस गांव के एक नामी सेठ के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। घर से सेठ गुस्से में बाहर आया और बोला, भाई, क्या काम है, क्यों परेशान कर रहे हो। तो भगवान बोले, मैं देव भूमि से आया हूँ और तुम्हारे नगर में भगवान विष्णु की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर में रहना। आज से आपका खाना पीना सब मेरी जिम्मेदारी है। अब गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सभी कथा की तैयारी करने लगे। पहले दिन कथा सुनने बहुत कम लोग आए, लेकिन स्वयं भगवान ही इस अमृत कथा का पाठ करने आए थे, तो उनकी मधुर वाणी सुनकर दूसरे और तीसरे दिन लोगों की भीड़ हो गई। भगवान श्री विष्णु यह देखकर बेहद खुश हो गए कि लक्ष्मी जी तो व्यर्थ ही कह रही थी, यहाँ तो सचमुच लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। जब 2 से 3 दिन बीत गए तो लक्ष्मी माता ने सोचा, क्यों न चलकर देखा जाए कि आखिर धरती लोक पर मेरे नाथ कैसे हैं। इस प्रकार लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उसी नगर में जा पहुंची। वहां एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। महिला बोली, माता, हमारे घर के पास में कथा हो रही है, मुझे प्रवचन सुनने जाना है। माता लक्ष्मी ने फिर से कहा, बेटी, थोड़ा पानी पिला दे, सुबह से बहुत प्यास लगी है, किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया है। वो महिला जाकर एक लोटा पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह सोने का हो गया। यह सब देखकर वो महिला बहुत अचंभित हो गई। उसने सोचा, स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया है, यह तो अवश्य ही कोई चमत्कारी माताजी हैं। महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माताजी, आपको तो भूख भी लगी होगी, आइए मेरे घर में खाना खा लीजिए। उसने सोचा, अगर बूढ़ी माँ खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वो महिला माता की बात मानकर प्रवचन सुनने गई, लेकिन वहां जाकर उसका कथा में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उस महिला के मन में यही उथल पुथल चल रही थी। तभी उसने अपनी आसपास की सभी औरतों को यह बात बता दी कि किस प्रकार से एक बूढ़ी माई को पानी देने से उसका गिलास सोने का हो गया। जब पूरे गांव में यह बात फैल गई तो अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। यह देखकर भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है, क्या लोगों को कथा श्रवण करना अच्छा नहीं लग रहा। तब भगवान को किसी भक्त ने बताया कि हमारे नगर में एक चमत्कारी माताजी आई हैं। वो जिसके घर दूध पीती हैं, पानी पीती है तो उसका गिलास सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। इसलिए माता के इंतजार में लोग प्रवचन में नहीं आते। यह सब सुनते ही भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। ये बात सुनते ही जिन सेठ जी ने कथा का आयोजन किया था वो भी वहां से उठ के चले गए। अब तो सेठ जी पूरे नगर में माता लक्ष्मी की खोज करने लगे। बहुत खोजने पर जब सेठ जी माता लक्ष्मी के पास पहुंचे तो कहने लगे कि माता, मैं तो भगवान श्री हरि की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया।
आपने पूरे नगर में सभी को सोने का गिलास, सोने की थाली, सोने की कटोरी दी, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर में तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, किंतु आपने अपने घर में जिस कथा कहने वाले व्यक्ति को ठहराया है, उसका मुझसे द्वेष है। इसलिए उसे अपने घर से जाने के लिए कहोगे, तभी मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। सेठ जी ने कहा, माता बस इतनी सी बात, अभी मैं घर जाकर उन महाराज की व्यवस्था धर्मशाला के कमरे में करवा देता हूँ। अब तो जैसे ही भगवान कथा करके सेठ जी के घर विश्राम करने आए, तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांध लें, मैंने आपकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। भगवान बोले, सेठ जी कथा के बस 2-3 दिन ही बचे हैं, कथा पूरी होने तक मुझे यहीं रहने दो, कथा पूरी होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे यहाँ अपने किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना, मैंने जो आपसे कहा वो सत्य था। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, कलयुग में मनुष्यों पर तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया, अर्थात संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। माता लक्ष्मी से यह कहकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से वैकुंठ धाम के लिए विदाई ले ली। अब तो प्रभु श्री हरि के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वह चमत्कारी माताजी सबके घर बारी बारी से आए। लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत हैरान परेशान हो गए। माता ने कहा, आप लोग अज्ञानी हो, आपके समक्ष स्वयं श्री विष्णु आए और आप लोगों को अमृत कथा सुनाई, पर अपने उनका अनादर किया। मैं वही रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है, आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। यह कहकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और सभी गांव वालों को अपनी भूल पर बहुत पछतावा होने लगा। मित्रों, इस कथा का यह सार है कि जहां सज्जनों का वास होता है, वहां माता लक्ष्मी का वास भी अवश्य होता है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को कभी माया नहीं मिलती। तो मित्रों, कैसी लगी आपको दिवाली के पर्व पर माता लक्ष्मी की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियां श्रवण करने लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।